ऑडियो 3। पुस्तक आंतरिक उल्लास का विकास। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। यदि ऐसी ही वृत्ति अपने परिजनों के साथ रखें तो उनके अंदर जो बुरे तत्व विद्यमान हैं वे घट जाएंगे। कम से कम आपके लिए वे निस्तेज हो ही जाएंगे। डाकू, हत्यारे, ठग, व्यभिचारी आदि क्रूर कर्मी लोग भी अपने स्त्री, पुत्र, भाई, बहन आदि के साथ अपने पैशाचिक स्वभावों का उपयोग नहीं करते। सिंह अपने बाल बच्चों को नहीं फाड़ खाता। इसी प्रकार जिनके प्रति आप आत्मभाव रखते हैं वे भी कम से कम आपके लिए तो दुखदायी ना रहेंगे। महात्मा इमर्सन कहा करते थे कि यदि मुझे नरक में रखा जाए तो मैं अपने सद्गुणों के कारण वहां भी स्वर्ग बना लूंगा। आप में यदि विवेक हो तो वे कुटुंबी जिनके साथ आपका दिन रात कलह होता है आसानी से प्रेम पात्र बन सकते हैं। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो टूटे हुए हृदय को जोड़ता है, बिछड़ों को मिलाता है, विद्वेष को शांत करता है, शिकायतों को दूर करता है। अपने मनोभावों को वाणी या आचरण द्वारा दूसरे पर इस प्रकार प्रकट करें जिससे उसे यह विश्वास हो जाए कि आपका आत्मभाव सच्चा है। बिना किसी खुदगर्जी या मायाचार के अपनेपन की भावना रखते हैं तो विश्वास कीजिए कि वह आपका गुलाम हो जाएगा। संघर्ष और कलह के लिए फिर कोई गुंजाइश न रहेगी। दोषों से रहित व्यक्ति इस संसार में एक भी नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह की वृत्तियां न्यूनाधिक अंशों में हरेक के मन में बस रही हैं। किसी की एक बुराई को देखकर उस पर आग बबूला हो जाना, सब बुराइयों की खान मान लेना, घृणास्पद मानना उचित नहीं। आप निष्पक्षता के साथ तलाश करेंगे तो उसमें बुराइयां मिलेंगी, पर बुराइयों से अच्छाइयों की मात्रा अधिक होगी। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन अच्छाइयों से आनंदित हों, उन्हें प्रकट करें और प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाएं? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि बुराइयों को कुछ देर के लिए दरगुजर कर जाएं, उन्हें दफना दें, घटावें और सुधारने का प्रयत्न करें? ऐसा नहीं कर सकते तो इसका एकमात्र कारण यह है कि उस व्यक्ति के प्रति आपका सच्चा आत्मभाव नहीं है। झूठ मूठ किसी रिश्ते में बंध गए हैं, पर उस रिश्ते को निभाने के लिए आपका क्या कर्तव्य है इसकी बहुत ही कम जानकारी रखते हैं। यदि रोग असाध्य हो गया है तो बात दूसरी है, अन्यथा अधिकांश मन मुटाव ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है। दूसरे आदमी तभी तक आपसे दूर दूर रहते हैं जब तक कि उन्हें आपकी आत्मीयता की सच्चाई पर विश्वास नहीं होता। जिन स्वजनों से आप बड़बड़ाते रहते हैं, क्या कभी आपने वाणी एवं आचरण द्वारा उन्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया है कि मेरी आत्मीयता सच्ची है? इस प्रयत्न में आप जितने ही सफल होते हैं उनके दिलों में उतनी ही जगह अपने लिए बना लेते हैं। यह भी मान लिया जाए कि दूसरे लोग आपके साथ उत्तम व्यवहार नहीं करते, हुक्म नहीं मानते, अदब नहीं करते, तो भी यह कोई ऐसी बात नहीं है जिससे बुरा मानने या दुखी होने की आवश्यकता पड़े। 3-4 वर्ष का बच्चा आपके साथ कोई सलूक नहीं करता, हुक्म नहीं बजाता, अदब नहीं करता, बल्कि बहुत बार खराब आचरण करता है, तो भी उसके व्यवहार आपको बुरे नहीं मालूम होते, वरन किसी हद तक मनोरंजन ही करते हैं। फिर क्या बात है कि बड़ी उम्र के व्यक्ति के उसी प्रकार के आचरण पर अत्यंत दुख मानते हैं। कारण यह है कि उस छोटे बालक को बड़े से अधिक चाहते हैं, अथवा जितना आत्मभाव बालक पर था बड़े पर उससे कम रखते हैं। स्वार्थ के साथ प्रेम नहीं ठहर सकता। बदला चाहने वाले को निराश होना पड़ता है। आप अपना कर्तव्य पालन करने तक ही संतुष्ट रहिए। अपनी इच्छा को इतनी सूक्ष्म रखिए, आवश्यकताओं को इतनी न्यून रखिए कि दूसरों की सहायता की जरूरत ना पड़े। यदि जरूरत पड़े तो बदले में कृतज्ञता ज्ञापन, धन्यवाद, प्रशंसा द्वारा
उसका कुछ बदला उसी समय चुका दीजिए और शेष को आगे पीछे बेवाक कर देने की फिक्र में रहिए। कर्जदार बनकर अपने ऊपर दूसरे के उपकार लादने की इच्छा करना कोई गौरव की बात थोड़ी ही है। बदला चाहने या कर्ज लेने की तुच्छ वृत्ति को छोड़ दें तो कोई कारण नहीं कि अल्प बुद्धि वालों का, बड़ी उम्र के बालकों का कोई अप्रिय व्यवहार आपको दुखदाई प्रतीत हो। लोग क्या कहते हैं, इस आधार पर दुखी होने की आदत डालेंगे तो सदैव दुखी भोगना पड़ेगा, क्योंकि यह संभव नहीं कि सब लोग आपकी मनमर्जी के बन जावें और वैसे ही आचरण करें जैसे कि आप चाहते हैं। हम क्या करते हैं, इस आधार पर यदि सुखी होने की आदत डालेंगे तो सदैव सुखी सुख सामने पड़ेगा, क्योंकि अपने को मनमर्जी का बनाना अपने हाथ में है। इससे कौन रोक सकता है कि हम दूसरों को अपना समझें, उन्हें प्यार करें और उस प्यार एवं अपनेपन के कारण जो आनंद उपजे उसका उपयोग करें। स्वर्ग निर्माण की यही कुंजी है। अपने प्रेम भाव के कारण बहुत अंशों में दूसरों का व्यवहार नरम, मधुर, सुखकर हो जाता है। कदाचित कहीं अपवाद उपस्थित हो, किसी ऐसे जड़ से पाला पड़े जो उल्टा ही उल्टा चलता हो, तो उसकी गतिविधियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखिए, उसे अपनी मौत मरने दीजिए। आप तो अपने कर्तव्य में प्रसन्न रहिए। संसार में अनेक दुष्टात्मा भरे पड़े हैं, उनके होने से आपको कुछ बड़ा भारी शोक संताप नहीं होता। फिर क्या कारण है कि अमुक व्यक्ति के दोषों का दंड आप अपने को दें। दूसरों के बुरे विचार और कार्यों से अपने को प्रभावित मत होने दीजिए। सहनशीलता और समझौते की नीति से काम लीजिए। बदला या कर्ज चाहने की इच्छा छोड़कर विशुद्ध प्रेम का, आत्मभाव का प्रसार कीजिए। इससे आप अपने लिए एक स्वर्ग की रचना बड़ी आसानी से कर सकेंगे। आध्यात्मिक साधना में अहम भाव का विस्तार करना यह तत्व प्रधान रूप में विद्यमान है। आत्मोन्नति यही तो है कि अपनेपन के दायरे को छोटे से बड़ा बनाया जाए। जिनका अपनापन केवल अपने शरीर तक ही है, वे कीट पतंग नीची श्रेणी के हैं। जो अपनी संतान तक आत्मभाव को बढ़ाते हैं, वे पशु पक्षी उनसे कुछ ऊंचे हैं। जिनका अहंकार अपनी संस्था, राष्ट्र तक है, वे मनुष्य हैं। जो समस्त मानव जाति को अपनेपन से ओतप्रोत देखते हैं, वे देवता हैं। जिनकी आत्मीयता चर अचर तक विस्तृत है, वे जीवन मुक्त परम सिद्ध हैं। जीव अणु है, छोटा है, सीमित है। ईश्वर महान है, विभु है, व्यापक है। जब जीव ईश्वर में तद्रूप होने के लिए आगे बढ़ता है तो वह भी महानता, विभुता, व्यापकता के गुणों में समन्वित होने लगता है। जिन पर भूत चढ़ता है, उनके वचन और आचरण भूत जैसे हो जाते हैं। ईश्वरीय कृपा की किरण जिन महात्माओं पर पड़ती है, उनकी स्पष्ट पहचान आत्मभाव का विस्तार है, जिसका स्वार्थ जितने कम लोगों तक सीमित है, वह ईश्वर से उतना ही दूर है। जो आत्मभाव का जितना विस्तार करता है, अधिक लोगों को अपना समझता है, दूसरों की सेवा सहायता करना आवश्यक कर्तव्य समझता है और उनके सुख दुख में अपना सुख दुख मानता है, वह ईश्वर के उतना ही निकट है। आत्मविस्तार और ईश्वर आराधन एक ही क्रिया के दो नाम हैं। संसार से ममता को हटा देने या संसार भर में ममता का विस्तार कर देने का एक ही अर्थ है। दोनों का तात्पर्य यह है कि थोड़े ही दायरे में ममता को केंद्रीभूत न रहने दिया जाए, वरन उसका उपयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाए। क्योंकि केवल अपने शरीर तक या स्त्री संतान तक ममता का सीमित रहना पाप मूलक है, क्योंकि अन्य लोगों को वीराना समझने से उनका शोषण करने की प्रवृत्ति बलवती होती है। जिससे अपना संबंध नहीं, उसकी हानि लाभ में भी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। ऐसी दशा में अपनों के लाभ के लिए वीरानों की हानि पहुंचाने का अवसर आवे तो उसे करने में कुछ झिझक या संकोच अनुभव नहीं होता।
चोर यदि यह अनुभव करे कि जिसका माल चुरा रहा है उसे जितना दुख चोरी में मुझे होता है उतना ही दुख होगा, तो वह चोरी कैसे कर सकेगा। हत्यारा यदि अनुभव करे कि वध करते समय मुझे जितना कष्ट होता है उतना ही उसे भी होगा, तो उसकी छुरी कैसे किसी का गला कतरने में समर्थ होगी। आत्मीयता का अभाव ही सताने और शोषण करने की छूट देता है। अपनों के लिए तो त्याग और सेवा करने की इच्छा होगी। अपनी बीमारी को दूर करने के लिए मनमाना पैसा खर्च किया जा सकता है। यदि भाई को अपना मानते हैं तो उसकी बीमारी में भी सहायता किए बिना न रहा जाएगा। इस प्रकार पाप और पुण्य की प्रवृत्तियां भी इसी अहंता को सिकोड़ने और विस्तार करने पर निर्भर हैं। आप सदैव यही उद्योग करते रहिए कि अपना अहम सीमित न रहे, वरन जितना हो सके विस्तृत किया जाए। आत्मभाव के विस्तार की सूक्ष्म मनोवृत्ति का व्यवहार उदारता में दर्शन किया जा सकता है। जिनके विचार और कार्य उदारतापूर्ण हैं, जो दूसरों लोगों की सुविधा का अधिक ध्यान रखते हैं, वास्तव में वे इस भूलोक के देवता हैं। अभागा कंजूस सोचता है कि सारी दौलत अपने लिए जोड़ जोड़ कर रख लूं, अपनी विद्या किसी पर प्रकट ना करूं, अपनी शक्तियों को किसी को मुफ्त ना दूं। ऐसे लोग सर्प बनकर संपदाओं की चौकीदारी करते हुए मर जाते हैं। उन्हें वह आनंद जीवन भर उपलब्ध नहीं होता जो उदारता के द्वारा मिलता है। एक उदार हृदय व्यक्ति पड़ोसी के बच्चों को खिलाकर बिना खर्च के उतना ही आनंद प्राप्त कर लेता है जितना कि बहुत खर्च और कष्ट के साथ अपने बालकों को खिलाने में प्राप्त किया जाता। अपने हंसते हुए बालकों को देखकर आपकी छाती गुदगुदाने लगती है। पड़ोसी के उससे भी सुंदर फूल से हंसते हुए बालक को देखकर आपके दिल की कली क्यों नहीं खिलती। अपनी फुलवारी को देखकर खुश होते हैं, पर पास में ही जो सुरभित उद्यान लहलहाते हैं वे आप में तरंगे क्यों नहीं उत्पन्न करते। आपके आसपास अनेक सदाचारी, कर्तव्यपरायण, मधुर स्वभाव वाले, धर्मात्मा, परोपकारी, विद्वान निवास कर रहे हैं। उनका होना आपको क्यों शांतिदायी नहीं होता। कारण यह है कि आप खुद अपने हाथों अपनी एक निजी अलग दुनिया बसाना चाहते हैं, उसी से संबंध रखना चाहते हैं, उसी की उन्नति को देखकर प्रसन्न होना चाहते हैं। यह काम शैतान के हैं। शैतान के कार्य आनंदप्रद नहीं हो सकते। पुराणों की कथा है कि शंकर जी ने अपनी अलग सृष्टि रची और वे सर्प, बिच्छू, भूत, पिशाच जैसे दुखदायी जंतुओं की रचना ही कर सके। एक आख्यान ऐसा है जिसके अनुसार विश्वामित्र ने भी अलग सृष्टि बसाई थी। यह रचना भी ऐसी भोंडी और बेहूदी रही। ईसाई धर्म में एक स्थल पर शैतान द्वारा अलग सृष्टि बनाने का वर्णन है। यह रचना उसके लिए अनेक कष्ट और विपत्तियों का कारण बनी। आप उन दुखदायी स्मृतियों को पुनः दोहराने का प्रयत्न मत कीजिए। आपका अपना बेटा भीम जैसा बलवान, सूर्य जैसा तेजस्वी, बृहस्पति सा विद्वान, इंद्र सा पदारूढ़ बने तब प्रसन्नता होगी। आपकी पत्नी रति सी सुंदर, सीता सी साध्वी, सरस्वती सी बुद्धिमान हो तब आपको प्रसन्नता होगी। ऐसी आशा करेंगे तो प्रसन्नता एक काल्पनिक वस्तु बन जाएगी जो कभी भी प्राप्त न हो सकेगी। अपनी अलग दुनिया मत बसाइए। आनंद को किन्हीं अमुक व्यक्तियों तक ही बंधित मत रखिए। शैतानी करतूतें छोड़िए और ईश्वर के उपासक बनिए। ईश्वर की पुण्य रचना में एक से एक उत्तम, अनूठे, मधुर रत्न भरे पड़े हैं। उनको मालिकी की दृष्टि से नहीं, सरलता, सेवा और स्नेह की दृष्टि से अपना ही समझिए। ईश्वर आपका है, उसकी सुरम्य वाटिका भी वीरानी नहीं है, उसे भी अपनी समझिए। दूसरों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखिए। परायेपन को अपनेपन में बदल दीजिए। खत्ती में मुट्ठी भर जौ डालकर आप भी साजी हो जाइए। चारों ओर आनंददायक घटना और परिस्थितियों की बाढ़ आ रही है। शीतल जल के फव्वारे छूट रहे हैं, फिर आप क्यों प्यासे खड़े हैं।
दूसरों की उन्नति अपनी उन्नति समझिए और बिना खर्च का आनंद मनमानी मात्रा में लूटिए। आत्म भाव का प्रसार करिए, इससे आसपास की रूखी, उपेक्षणीय, अप्रिय वस्तुओं का रूप बिल्कुल बदल जाएगा। विज्ञ लोग कहते हैं कि अमृत छिड़कने से मुर्दे जी उठते हैं। हम कहते हैं कि प्रेम की दृष्टि से अपने चारों ओर निहारिए। मुर्दे सी अस्पृश्य और अप्रिय वस्तुएं सजीव और सर्वांग सुंदर बनकर आपके सामने आनंद नृत्य करने लगेंगी। ऐसा कहा गया है कि पारस को छूकर काला कलूटा लोहा बहुमूल्य सोना हो जाता है। हम कहते हैं कि सच्चे प्रेम का अरुचिकर और उपेक्षणीय वस्तुओं से स्पर्श कराइए, वे कुंदन के समान जगमगाने लगेंगी। दुनिया आपको काटने दौड़ती है, दुर्व्यवहार करती है, सताती है, पाप पंख में धकेलती है। इसका कारण एक ही है कि आपके मन मानस में प्रेम का सरोवर सूख गया है। उसमें एकांत शून्यता की साए साए बीत रही है। उसका डरावनापन अंदर से निकलकर बाहर आ खड़ा होता है और दुनिया बुरी दिखने लगती है। रक्त में जब पित्त बढ़ जाता है तो पीलिया रोग प्रकट होता है। इस रोग में बीमार की आंखें पीली पड़ जाती हैं और उसे सभी वस्तुएं पीले रंग की दिखने लगती हैं। जब कोई व्यक्ति दुनिया से बिल्कुल घबराया हुआ, डरा हुआ, निराश, चिढ़ा हुआ हमारे सामने आता है और सन्यासी हो जाने का विचार प्रकट करता है, तब हम उसके सिर पर हाथ फेरते हुए समझाया करते हैं कि दोस्त, इस दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है। आओ अपने पीलिया का इलाज करें और संसार का उसके असली आनंददायी रूप में दर्शन करके शांति लाभ करें। कुटिलता, अनुदारता, कंजूसी और संकीर्णता को छोड़ दीजिए। इसके स्थान पर सरलता और उदारता को विराजमान कीजिए। मुद्दतों से सूखे पड़े हुए हृदय सरोवर को प्रेम के अमृत जल से भर लीजिए। इस सरोवर में लोगों को पानी पीकर प्यास बुझाने दीजिए, स्नान करने, शांति लाभ करने दीजिए, क्रीड़ा करके आनंदित होने दीजिए। अपना प्रेम उदारता पूर्वक सबके लिए खुला रखिए। आत्मीयता की शीतल छाया में थके हुए पथिकों को विश्राम करने दीजिए। प्रेम इस भूलोक का अमृत है, आत्मभाव इस भूलोक का पारस है। इस सुर दुर्लभ मानव जीवन को सफल बनाना है तो इन दोनों महातत्वों को उपार्जित करने से वंचित मत रहिए। अपने प्रेम रूपी अमृत को चारों ओर छिड़क दीजिए, जिससे यह शमशान सा भयंकर दिखाई पड़ने वाला जीवन देवी देवताओं की क्रीड़ा भूमि बन जाए। अपने आत्मभाव रूपी पारस को कुरूप लोहा लंगड़ से स्पर्श होने दीजिए, जिससे स्वर्णमय सुरम्य इंद्रपुरी बनकर खड़ी हो जाए। यह स्वर्ग सच्चे विश्वासियों और दृढ़ निश्चय वालों के लिए बिल्कुल सरल और सुसाध्य है। यह पूर्णता आपके हाथ में है कि इच्छा और प्रयत्न द्वारा इसी जीवन में स्वर्ग का प्रत्यक्ष आनंद उपलब्ध करें।